हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लाइब्रेरियन शो पर। तो यह लेक्चर आज हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं। हमारे चैनल पर जो है दो प्लेलिस्ट दी गई है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैंने 2-3 लेक्चर अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, बट हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अभी तक जो है कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। तो दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एक है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश वाले पे 2-3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किया हुआ है और हिंदी का ये फर्स्ट लेक्चर है। 2-3 जो वीडियोस हैं अपलोड हुए हैं, जो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको देख सकते हैं। यह कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम कृष्ण कुमार पटेल है और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले काम किया हुआ है। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, LIS फील्ड में। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का जो ध्यान रखना है आपको, जैसे कि EMRS एग्जाम में 40 क्वेश्चंस MCQ के आने वाले हैं और 15 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं। लेकिन अगर मार्क्स का वेटेज देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है डिस्क्रिप्टिव वाला के लिए, ठीक है। तो इसी लिहाज से जो है EMRS के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, इस लिहाज से ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी तैयारी अच्छे से करते रहें। अगर क्योंकि ये दोनों चीज़ें किस में हैं, टियर 2 में है। टियर 2 में है। टियर 1 वाला पेपर जनरल है और कुछ क्वेश्चन LIS फील्ड से भी आएंगे और उसको क्वालिफाइंग है, वो मेरिट फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बट इनमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वही इस टियर 2 में अपीयर हो सकते हैं। तो साथ ही साथ उसको मैथ्स, रीजनिंग और जो भी टियर 1 वाला सिलेबस दिया हुआ है, मैंने पहला वीडियो भी देख सकते हैं मेरा, जिसमें मैंने EMRS के नोटिफिकेशन में डिटेल में सारा कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। मैं लेक्चर के अंत में जो है एक क्वेश्चन दिया करूंगा टॉपिक से रिलेटेड, वो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन होगा, यानी टॉपिक जो भी पढ़ाया रहूँगा उसका समरी होगा। वही क्वेश्चन और आंसर आप अपने इसी मतलब राइट अप कर लेंगे, इसी लेक्चर से लिख लेंगे और उसी बार बार पढ़ते रहेंगे, तो वही बेनिफिशियल होगा आपके फाइनल एग्जाम में, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन जो जो यहाँ पे नोट कराऊंगा बताता जाऊँगा, तो उसको ज़रूर से नोट करिए। और सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। MCQs LIS फील्ड में बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप खोजेंगे तो मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करते रहिए, मेमोराइज करते रहिए, या आप बुक परचेस कर सकते हैं अमेजन वगैरह पे, किसी भी ऑथर की जो फेमस अच्छा रेटिंग दिखा रहा है उसका बुक खरीद के आप प्रैक्टिस करते रहिए। और सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ LIS एग्जाम्स एज मच एज यू कैन, ठीक है। जितना भी हो सके LIS एग्जाम के पेपर, जैसे KBS हो गए, गूगल से आप सर्च करिए, उसको निकालिए और सॉल्व करिए। DSSB हो गया, JNB हो गया, इन सब का पेपर आप सॉल्व करते रहिए और मेमोराइज करते रहिए। अब आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे पुस्तकालय का जो है हमारे आधुनिक समाज में रोल क्या है, पुस्तकालय का मतलब क्या है। इस टॉपिक को हम डिटेल में आज पहले लेक्चर में पढ़ेंगे। पुस्तकालय का उद्भव, विकास और आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका क्या है, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। पुस्तकालय, पुस्तकालय की महत्व एवं उपयोगिता, ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है। आप अपना जो A4 साइज पेन और पेपर लेकर बैठिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट ये लिख सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा। आप पेन पेपर लिखते लेकर बैठिए और इसमें से नोट्स बनाते जाइएगा, एक सिंपल सा नोट्स। ये बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा नोट्स इससे बनाते रहिए, ठीक है। हम मानव सभ्यता की अगर इतिहास देखते हैं, पुस्तकालय एक सभ्य समाज के लिए हमेशा से ही विद्यमान रहे हैं, ठीक है, और आवश्यक हैं। इनका स्वरूप, उद्देश्य, कार्य, सेवाएं समाज की आवश्यकताओं द्वारा निर्णित होती हैं, यानी समाज का जो भी जरूरी चीजें हैं, यानी समाज के जो जैसे भी आवश्यकताएं हैं उसी हिसाब से
अपने को लाइब्रेरी चेंज करती रहती हैं। पुस्तकालयों ने समाज के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में महत्व ही भूमिका अदा की है। संस्कृति के संरक्षण, प्रगति, औपचारिक, अनौपचारिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि में पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी पुस्तकालय हमेशा विद्यमान रही हैं। इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी के समय से ही लाइब्रेरीज, ठीक है, शुरुआत हुई मेनली, और आज के समय में ये जीवंत हैं। तो पुस्तकालय एक सामाजिक जन संस्था है जो निरंतर समाज कल्याण में रहते हुए ज्ञानी और अज्ञानी को समान रूप से ज्ञान वितरित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए एक एक लाइन देखते हैं और आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय द्वारा जन साधारण को अपने अवकाश के समय का सदुपयोग और मनोरंजन भी प्राप्त होता है। ठीक है, पुस्तकालय जो है क्या करता है, आप अपना फ्री टाइम है तो आप गए नॉवेल पढ़ लिए, कहानी की किताब पढ़ लिए, तो उसमें भी जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पुस्तकालय। अज्ञानियों के द्वार तक निःशुल्क ज्ञान को ले जाना, यानी जो अनपढ़ हैं या कम पढ़ते लिखते हैं उनको सत्य के पथ पर ले जाना। ठीक है, इस प्रकार के दान के समान कुछ भी नहीं है। यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग को एक अच्छा नागरिक, एक सिविलाइज्ड पर्सन कौन बनाता है, लाइब्रेरी। ठीक है, किसी देश, राष्ट्र, समाज की संस्कृति, सभ्यता, बौद्धिक उपलब्धियों और समग्र प्रगति की जानकारी उसके पुस्तकालयों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। टॉपिक क्या लिखेंगे कि लाइब्रेरी एंड मतलब पुस्तकालय, पुस्तकालय और समाज करके आप मेन पॉइंट बना लीजिए, एक टॉपिक लिख लीजिए, उसके अंतर्गत आप लिख लीजिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा जो मैंने बताया। ठीक, अब पुस्तकालय का डेफिनेशन आते हैं, पुस्तकालय की परिभाषा पे आते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। अगर पुस्तकालय को इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार व्याख्या की जाए तो उस स्थान के रूप में की गई है जहां पुस्तकें वाचन, अध्ययन और संदर्भ के लिए रखी जाती हैं। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से अगर पुस्तकालय को परिभाषित किया जाए तो जहाँ पे पुस्तकें वाचन यानी पढ़ने के लिए, अध्ययन ये पाठ करने के लिए या पढ़ने के लिए, या संदर्भ के लिए, यानी कोई आता है और उसको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देख के चला जाता है, उसके लिए रखी जाती हैं, तो उसे पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी तक भी पुस्तकालय को एक भवन अथवा कक्षों के समूह में देखा जाता था जहां जन साधारण अथवा उसके एक अंश अथवा समाज के सदस्यों के उपयोगार्थ पुस्तकों का संग्रह किया जाता था। यानी हमेशा से पुस्तकालय को पहले क्या देखा जाता है कि एक भवन है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें बुक्स बहुत सारी रखी गई हैं, उसी को लाइब्रेरी बोल दिया जाता था। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में लाइब्रेरी डिफरेंट हो गई है। ये सिर्फ लाइब्रेरी बुक्स का कलेक्शन ही नहीं है, मतलब पुस्तकों का संग्रह ही मात्र नहीं है। इन पुस्तकों को की उपयोगिता को बढ़ाना लाइब्रेरी का उद्देश्य हो गया है कि किताबें केवल रखी न रहें, वो यूज भी हों, उपयोग में भी हों। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी, शोधार्थी कोई भी आए और उस पुस्तक का उपयोग करे। ठीक है, अब उपयोग पर बल दिया गया है जो मैंने पहले पे बताया। ठीक है, अब एस आर रंगनाथन, ठीक है, रंगनाथन जी के अनुसार ये इन्हें पुस्तकालय सूचना विज्ञान का जो है पिता के समतुल्य दर्जा दिया गया है। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एस आर रंगनाथन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उनके अनुसार पुस्तकालय एक जन संस्था है। ठीक है, पुस्तकालय एक जन संस्था अथवा संस्थापन है जिसको पुस्तकों की सुरक्षा और संग्रहण का कार्य दिया गया है। यानी जिसमें पुस्तकें रखी जाएं, उनको अच्छे से रखी जाए। उसका कर्तव्य उनको उन व्यक्तियों को सुलभ कराना है जो उनका उपयोग करना चाहते हैं, और उसका कार्य अपने पड़ोस में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकालय आने का अभ्यस्त और पुस्तकों के अध्येता के रूप में परिवर्तित करना है। यानी पुस्तकालय का मतलब क्या है कि जिसमें पुस्तकें रखी जाती हैं और अच्छे से रखी जाती हैं। ठीक है, और उनको व्यक्तियों के उपयोग के लिए क्या किया जाता है, पुस्तकों को दिया जाता है। ठीक है, पुस्तकों को सुलभ कराना है, यानी उनको जो है प्रोवाइड करना है बुक्स को, जो भी यूजर्स आते हैं। तो आप डेफिनेशन पुस्तकालय की लिख सकते हैं, पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, फिर एस आर रंगनाथन जी ने कहा कि पुस्तकालय जो है
एक जन संस्थापन है जिसमें पुस्तकों की सुरक्षा एवं संग्रहण का कार्य सौंपा गया है। और ये पुस्तकालय जो है पुस्तकों को क्या करता है, सुलभ करना है, यानी प्रदान करना है, पुस्तकों को प्रदान करना है जो भी यूजर उनसे मांगता है। ठीक है, जो भी उपयोगकर्ता आता है और किताबों को मांगता है उसको वहां तक उनको प्रोवाइड करना है। अब आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा क्या है? पहले जैसे मैंने बताया था कि पुस्तकालय का स्टोर हाउस ऑफ द बुक्स बोला जाता था। पहले काम यही था कि संग्रह करके रखो, लेकिन आज के समय में इसको उपयोग करना है। ठीक है, पुस्तकालय पुस्तकों का उपयोग, और पुस्तकें पुस्तकों तक ही सीमित नहीं हो सकते, किसी भी इंफॉर्मेशन रिसोर्स हो गई है। अब मात्र पुस्तकें में ही नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, आप वीडियो देखते हैं, लेक्चर देखते हैं तो वो भी लाइब्रेरी के अंतर्गत आ जाता है। ऑडियो जो भी आवाज़ सुनते हैं वो भी आ जाता है। ठीक है, कोई और पुस्तकों के अलावा मैगजीन हैं, न्यूज़पेपर हैं या इंसाइक्लोपीडिया हैं, सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में इंसाइक्लोपीडिया वगैरह क्या होता है। तो ये सब सारी चीज़ें लाइब्रेरी के अंतर्गत आ जाती हैं। और आज का युग जो है इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट है, सूचना पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सूचना पर डिपेंडेंट है, तो सूचना एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है आज के लाइब्रेरीज का। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं कि पुस्तकों का स्थान ग्रंथ अथवा प्रलेख एवं सूचना ने ले लिया है। जो मैं सिंपल वर्ड में आपको बताया कि पुस्तकें मतलब पुस्तकालय में पुस्तकों तक ही नहीं सीमित हुआ जा रहा है, बट सूचना इत्यादि का पर भी जोर दिया जाता है और उनको उपयोगी बनाना ही पुस्तकालय का उद्देश्य हो गया है। ये सब जरूरी नहीं है कि क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो जरूरी है मैं उतना ही बताऊंगा। उतना पढ़ना भी है आपको, उतना ही पढ़ना है, उतने का नोट्स बनाना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब हमने देख लिया पुस्तकालय। पुस्तकालय की परिभाषा लिख लीजिए, एक सिंपल सी पुस्तकालय की परिभाषा जो है, पुस्तकालय किसे बोलते हैं? पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय पुस्तकों का पुस्तकों का पुस्तकों का या सूचना का जो किसी भी माध्यम का हो सकता है, किसी भी माध्यम का हो सकता है, इन सब का क्या है? संग्रह है और इन सभी को यूजर्स तक, पुस्तकालय उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है। ठीक है, इसको फ्रेम कर लीजिएगा और अच्छे लाइन में, या वही डेफिनेशन जो दिया हुआ है वहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सेंस क्या है? पुस्तकालय पुस्तकों या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस या सूचना का संग्रह है जिनका मुख्य उद्देश्य है कि उपयोगकर्ता तक इनको पहुंचाया जाए। ठीक है, पुस्तकालय के प्रकार क्या होते हैं ये डिटेल में लेक्चर दूसरा रहेगा। ठीक है, अभी के लिए समझ लीजिए, एक पब्लिक लाइब्रेरी जिसे जन पुस्तकालय बोलते हैं, ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा टोटली बनाया जाता है। इसमें कोई भी जाके पढ़ सकता है, एक छोटा सा बच्चा से लेके वृद्ध बच्चा तक जाके उसमें लाइब्रेरी का क्या लेगा? मेंबरशिप लेगा, यानी एक फॉर्म भरेगा और कुछ रुपए या फ्री में जो भी गवर्नमेंट चाहेगी, वो इंडिविजुअल स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, तो वहाँ से लाइब्रेरी का मेंबरशिप ले जाके पढ़ता है। ये मेनली गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई संस्था होती है, जैसे कि हमारे जिले की पुस्तकालय, ये क्या हो जाता है? जन पुस्तकालय। एकेडमिक लाइब्रेरी हो गई शैक्षणिक पुस्तकालय, जिसमें हमारे स्कूल की लाइब्रेरी आती है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आती है, कॉलेज की लाइब्रेरी आती है और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। फिर एक आता है विशिष्ट। ठीक है, ये शैक्षणिक पुस्तकालय तो बहुत आसान है। फिर विशिष्ट और शोध पुस्तकालय हो गया, जिसमें क्या किया जाता है कि स्पेशल लाइब्रेरीज को बोलते हैं, जिसमें खास किस्म के यूजर्स ही उस लाइब्रेरी में जाते हैं, ना कि कोई भी उस लाइब्रेरी में जा सकता है। जैसे साइंटिस्ट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल DRDO, तो ये एक स्पेशल लाइब्रेरी हो जाती है। एक इसके लिए है कि
जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं उन्हीं के लिए एलिजिबल होता है, वही जा सकते हैं उस लाइब्रेरी में। तो ऐसी कोई लाइब्रेरी जो स्पेशल पर्पज के लिए, जैसे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी, इसमें कौन जा सकता है? एमपी जो होते हैं, सांसद हमारे होते हैं, वही जा सकते हैं। तो उसमें कोई खास आदमी या खास पर्सन के लिए उसे विशिष्ट लाइब्रेरी बोलते हैं। फिर राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार की लाइब्रेरी होती है और राज्य में जो है राज्य स्तर की जो लाइब्रेरी होती है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें एक डिटेल टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, पुस्तकालयों के प्रकार क्या है। आप डेफिनेशन आपने देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि पुस्तकालय सदैव विद्यमान रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा पुस्तकालय की परिभाषा क्या है, फिर हमने देखा पुस्तकालय के प्रकार क्या हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी पुस्तकालयों के कार्य और आधुनिक समाज में उनकी भूमिका क्या है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, मानवता की साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों को भावी पीढ़ियों के उपयोगार्थ सदैव सर्वदा सुरक्षित रखना, यानी मानवता की जो भी इतिहास रही है, ठीक है, पूरा पाषाण काल से लेकर आज तक स्टोन एज आया, ठीक है, फिर वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज आया, मौर्यन, गुप्ता, ये सब आए ना, तो ये सब कैसे प्रिजर्व किया गया? कहीं लाइब्रेरी में या कहीं भी तो ये किताबों का संग्रह रखा गया ना, या आदमी से लेकर दूसरे आदमी तक सूचनाएं का आदान प्रदान होता रहा है, इसीलिए इंफॉर्मेशन रही है। तो ये बौद्धिक उपलब्धियां जो भी रही हैं उसको भावी पीढ़ियों के उपयोगार्थ, यानी फ्यूचर में भी कोई जो आदमी हैं या फ्यूचर हमारी जनरेशन है उनके उपयोग में आए, उसको सुरक्षित रखना, इसका काम क्या है? पुस्तकालय। फिर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाना। ठीक है, औपचारिक शिक्षा क्या हो गई? जो हम कहीं भी एडमिशन लेके पढ़ते हैं, ठीक है, एडमिशन लेके कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यूनिवर्सिटी में ले लिया, तो ये फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें क्लासेस होती हैं और जाके क्लास लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में यानी जिसका इनफॉर्मल एजुकेशन, ये कहीं भी कुछ में एडमिशन नहीं लिया है, बस मैं अपने लेजर टाइम के लिए या अन्य कारणों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कहानी की किताब उठाई, मैं 80 साल का हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये अनौपचारिक शिक्षा में भी भूमिका अदा करता है। कौन सा? ये पुस्तकालय। ठीक है, फिर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी अच्छी किताबें पढ़ोगे तो हमारा व्यक्तित्व क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, व्यक्तित्व का पर्सनालिटी डेवलप होगा किसी भी पर्सन का, तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपका जो है बौद्धिक स्तर जो है ऊंचा होता है, आप विभिन्न विचारधाराओं से अवगत होते हैं, विभिन्न सूचनाओं को देखते हैं, समझते हैं, तो ये व्यक्तित्व का जो है चारों तरफ से विकास होता है किसी भी आदमी का। अवकाश के समय का सदुपयोग, स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना, यानी जब आपके पास खाली टाइम है तो उस टाइम मनोरंजन का भी साधन है किताबें। ठीक है, आप कोई भी कहानी की किताब ले लेते हैं और उसमें पूरा डूब जाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये मनोरंजन के साधन के रूप में भी प्रयोग होता है, उपयोग होता है। आजीवन स्वास्थ्य शिक्षा के सशक्त माध्यम के रूप में काम करना, यानी जीवन भर हम खुद पढ़ते रहते हैं, ठीक है, खुद पढ़ाई करते रहते हैं, तो इस तरह से भी क्या होता है, ये आधुनिक समाज में भूमिका अदा करता है हमारा लाइब्रेरी, पुस्तकालय। प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना तथा एकता में वृद्धि करने के लिए कार्य करना। आप चाहे डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है, या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, पीस हो गया, ठीक है, यानी शांति को बनाए रखना, ठीक है, सभी लोग परस्पर जो है सहयोग से रहें, लड़ाई ना करें, एकता में रहें। ठीक है, इन सब का जो आइडियोलॉजी है या इन सब की सोच को बढ़ावा देता है कौन? पुस्तकालय। सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करना, यानी जब एक शिक्षित पढ़ा लिखा समाज होगा तो उससे क्या होगा? अच्छा समाज होगा। ठीक है, समाज जो है विकसित होगा। तो ये किस तरह से जो है पुस्तक आधुनिक समाज में पुस्तकालय की क्या भूमिका है ये दिया गया है। इसके अंतर्गत जो भी मैंने बताया उसको दो दो लाइन आप लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं? आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो भी साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण, आप वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, जो मैंने बताया वहाँ से। फिर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका, आप पढ़ेंगे इजीली अब समझ आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए ये नहीं लिखना है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, दो दो लाइन लिख के आगे बढ़ते रहिए। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा, अवकाश के समय का सदुपयोग, दो लाइन लिखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आजीवन स्व शिक्षा का सशक्त माध्यम,
फिर प्रजातंत्र की सफलता और सारी चीज़ें, फिर सामाजिक परिवर्तन। ये तो क्या हुआ हमारा जो है, हमने क्या देखा, हमने इंट्रोडक्शन देखा कि पुस्तकालय हमेशा से विद्यमान रहा है, पुस्तकालय किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर हमने परिभाषा देखा लाइब्रेरी का, ठीक है। इसी यहीं से नोट्स बनाते रहिएगा, जो दिया गया है परिभाषा, पुस्तकालय की परिभाषा आप लिख लीजिए 2 लाइन। अब और देख लीजिए कि पुस्तकालय का आधुनिक समाज में योगदान या भूमिका, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ही लिखनी है इस लेक्चर से और कुछ नहीं। ये मात्र आपका 2 पेज में सारा कुछ लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा बनाने की नोट ज़रूरत नहीं, 2 पेज में लिख के उसको याद कर लीजिए। और एक क्वेश्चन दूंगा अभी, उसको क्वेश्चन या उसी क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख लीजिए या नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन कब लिखेंगे आप, जब पूरा एक बार ये नोट्स बना लिया, याद कर लिया, फिर क्वेश्चन आप अपने मन से लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब सारांश क्या हुआ कि पुस्तकालय जो है सामाजिक जन संस्था है, वह किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम का अंग है, ठीक है। एक जन पुस्तकालय निरंतर समाज कल्याण में रत में रहते हुए बिना किसी भेदभाव के सभी को निःशुल्क ज्ञान वितरित करता है और मानवता की साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों को आगामी पीढ़ियों के उपयोगार्थ हेतु सदैव सर्वदा सुरक्षित करता है। यानी आज के नॉलेज को फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये आप लास्ट में इसको लिख सकते हो, इन सारी चीज़ों को। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पुस्तकालय आज के समाज में अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है, यानी या आज के समाज में पुस्तकालय का क्या योगदान है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इसका क्वेश्चन से फिर आंसर लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। इसलिए नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर आज समाप्त होता है, ठीक है। अभी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में या मेरी इस मेल आईडी पर लिखकर पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आंसर को डेली, मतलब जो भी इस लेक्चर के साथ प्रोवाइड किया जाए उसको ज़रूर लिखना है, क्योंकि उस टॉपिक से वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो कुछ इसी तरह से बनेगा जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।